आज का ये वीडियो हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी अस्पताल सहायक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास लगभग 25 दिन बचे हैं और इन 25 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, हर विषय का पढ़ने का तरीका, कहीं दिक्कत आ रही है उस पर कैसे काम करें, उसको कैसे इंप्रूव करें, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, है ना। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो आपको सिलेक्शन का पूरा मास्टर प्लान में देने वाला हूं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस भी ली थी, जैसे मैंने प्रायिकता भी पढ़ाया था, आपने इसको देखा होगा। आपको सांख्यिकी की भी क्लासेस मैंने ली है, ये भी यूट्यूब पर मैंने आप लोगों के लिए क्लास ली थी। और इसके अलावा सभी विषयों की हमारे टीचर्स के द्वारा क्लासेस लगातार ली जा रही हैं, वो भी आप सब लोग देख ही रहे होंगे। और अगर आप विनर्स ऐप पर हैं तो विनर्स ऐप पर तो आपको बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस के माध्यम से कवर कराया ही जा रहा है। और आप सब लोगों के लिए भी 31 मई को बहुत धमाकेदार अनाउंसमेंट होने जा रहा है, क्योंकि आ रहा है विनर्स का जून महोत्सव। तो लाइव जरूर जुड़िएगा, बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं आपकी परीक्षा 24 जून से शुरू होने वाली है। काफी कम समय, बहुत लंबे समय बाद नोटिफिकेशन निकला, लेकिन समय हर बार की तरह केवल 1-1.5 महीने का ही आपके पास मिला है और उसी में आपको बहुत कुछ करना है। 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रहेगा। और सबसे पहले डायरेक्ट मुद्दे पर मैं आता हूं कि आपका पढ़ने का जो तरीका है उसमें किन बातों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर आप विनर्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको मैंने हमेशा बताया है एलआरपी फॉर्मूला। एलआरपी फॉर्मूले का फुल फॉर्म होता है लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस। किसी को भी अगर सिलेक्शन लेना है तो उसे तीनों चीजों का बैलेंस बहुत तरीके से बनाना पड़ेगा। एल मतलब लर्न, की पहले चीजों का अच्छे से सीखिए, फिर उसका रिवीजन करते रहिए, रिवीजन से जो आपने पढ़ा है आप नहीं भूलते हो। और उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की, कि अब उसकी बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए। तो जो बच्चे परीक्षा में फेल होते हैं, जनरली मैंने देखा है कि इन तीन में से कहीं ना कहीं किसी एक स्टेज पर लापरवाही हो जाती है। अगर सिलेक्शन लेना है तो तीनों चीजों का बैलेंस बनाइए। सीखना भी बहुत अच्छे से है, सीखने का मतलब सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है। रिवीजन बिल्कुल लापरवाही नहीं, आप जो रोज पढ़ रहे हो डे टू डे का रिवीजन होना चाहिए। फिर हफ्ते में पूरा पलटाओ पुराना जो भी पढ़ा, फिर महीने का पूरा पलटाओ, तो रिवीजन हो गया। तीसरा, फिर ढेर सारी प्रैक्टिस, जिस पे आगे मैं बात करूंगा। तो अगर आपने तीनों का बैलेंस बनाया, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, मार्क्स बढ़ेंगे और सिलेक्शन तक का रास्ता यही है। बाकी हमने यहां पे और भी स्टेज बनाई है कि भाई आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब टेस्ट लगाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनालिसिस नहीं करते। आपने प्रश्न लगाया, सॉल्व कर लिया, अब क्या गलत हुआ, कहां पे सुधार करना चाहिए था, ये एनालिसिस होता है। तो लेट्स से कि आपने अगर 100 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाया, तो आपके अगर 60 सही हो गए, 40 गलत हो गए, अब उन 40 को समय दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा उन्हें दीजिए। देखिए कि कहां पर गलती हुई, कहां पे रिवीजन करने की जरूरत है, कहां पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, कहां पे और ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। इसको कहते हैं एनालिसिस। और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए कि भाई अब आगे जब टेस्ट लगाएं तो ये चीज गलत नहीं होना चाहिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट लगाया, मार्क्स देखे और छोड़ दिया। आपके कभी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे अगर आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया तो। इसलिए एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क्स इंप्रूवमेंट में, है ना। लेकिन एनालिसिस या टेस्ट भी तभी काम करेगा जब आपका सिलेबस कवर होगा, आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ के रखी होगी, तो वो एलआरपी से आपकी चीज कवर होती है। अब जल्दी जल्दी हम ये समझते हैं, जैसे सबसे पहले मैथ्स। तो मैथ्स में आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हैं जो विनर्स की ऐप पर आपके कोर्स में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कोर्स लिया ही होगा, जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें बता दूं कि मात्र 499 का हमने बैच लॉन्च किया था। अभी भी नहीं लिया है तो ले सकते हो। इधर उधर भटकने से आपका टाइम वेस्ट होगा, सही कंटेंट नहीं मिलेगा, सिलेबस के हिसाब से क्लासेस नहीं मिलेगी। बाद में जब लगेगा कि यार बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, तब तक काफी लेट हो चुके होंगे। तो बहुत कम फीस रखिए ताकि हर एक बच्चा
जो कहीं भी बैठा है, कितनी भी उसके साथ दूसरी समस्याएं हो, लेकिन वो फिर भी पढ़ सकता है और इसमें नौकरी हासिल कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। इसलिए कहीं अगर नहीं भटकना है, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, बेस्ट टीचर्स से पढ़ना है, विनर्स की ऐप पर जुड़िए, कोर्स ज्वाइन करिए। आप खुद ये कहोगे कि काश और पहले जुड़ जाता तो और ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। पर अभी अगर आपने एक हफ्ता 10 दिन भी और वेस्ट करे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि वैकेंसीज कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। इसलिए सिस्टमेटिक पढ़ाई मिलनी चाहिए, बेसिक से पढ़ने को मिले, अच्छे से सारी चीजें मिले, वो आपको विनर्स ऐप में मिलेगी। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं भाई। अब देखो, मैथ्स में सबसे पहले आपको चैप्टर्स पढ़ना है ना, फिर आप उनके क्वेश्चंस लगाओगे। अब जो फॉर्मूले होते हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो रिवीजन करने वाली चीजें हैं, उनको टाइम टू टाइम आप देखते चलो। कैलकुलेशंस को अच्छा करो, पहाड़े, वर्ग, घन, है ना। तो मैं जनरली कहता हूं कि 30 तक के पहाड़े, 50 तक के वर्ग, 30 तक के क्यूब्स, ये आपको याद होने चाहिए और इनको डेली 15 मिनट आधा घंटा देते जाओ ताकि कैलकुलेशंस आपके अच्छे हो। वही एग्जाम में आपको हेल्प करता है। क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसको 15-20 सेकंड में किया या आपने उसको 5 मिनट में किया। सेकंड्स में वो तब होगा जब आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। इसलिए भाई कैलकुलेशंस पे काम करो और एक आदत बनाओ कि 40 से 50 क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करने का टारगेट बनाओ। हम एसएमपी में भी बच्चों को यही टारगेट देते हैं कि आपको एक नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स करना है अपने अकॉर्डिंग और उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डे टू डे करना है। तो ये आदत में लाना पड़ेगा, पढ़ना भी है, प्रैक्टिस का भी एक सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा, है ना। फिर जो टॉपिक कमजोर हैं उनको आप रिवाइज करोगे। शॉर्ट आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप विनर्स की किताब ले सकते हो, हमने लॉन्च भी कर दी है। मैथ्स की किताब आ गई है, सामाजिक विज्ञान की किताब आ गई है, सभी विषयों की किताब आ गई है। विनर्स की स्पेशल फॉर्मूला बुक है जिसमें सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वो ले सकते हो। उससे आपको नोट्स बनाने का समय बच जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अब लगाना तो है, लेकिन ये तो एग्जाम ही पहली बार हो रही है। तो जो अदर एग्जाम्स हुई है, वैसे तो हमारे टीचर्स आपको क्लास में अलग अलग एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करा रहे हैं और यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप भी अगर अपने लेवल पर करना चाहें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दूसरी व्यापम परीक्षाएं लेता है उनके क्वेश्चंस आपको जरूर लगाना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का मतलब है वो अदर एग्जाम्स जो अभी हाल ही में चल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न तो कंपनी तो वही है जो पेपर बनाएगी, क्वेश्चंस का लेवल तो वही रखेगी। तो अलग एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको जरूर लगाना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में परीक्षाएं चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। फिर स्पीड एक्यूरेसी, स्पीड में सारा खेल कैलकुलेशंस का है और एक्यूरेसी में सारा खेल प्रैक्टिस का है। एक्यूरेसी का मतलब आप समझते हो कि जितने सवाल लगाएं ज्यादा से ज्यादा वो सही हो, और सही तभी होंगे जब आपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा होगा, आपने रट्टा नहीं मारा होगा, आपने सीखा होगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा, तब ये चीजें आपसे बहुत अच्छे से बनेगी, है ना। बाकी तो फिर एग्जाम जब पास आ जाएगा तब मैं अलग से वीडियो और लाऊंगा, तो कुछ चीजें अभी मैं छोड़ रहा हूं जो आपको तब बताऊंगा। फिर भाई साइंस की बात करें तो साइंस में आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जो मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है। अब इसमें आए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगेन नोट्स बनाने का टाइम है, नोट्स बना लो, नहीं तो विनर्स की अस्पताल सहायक की साइंस की किताब ले लो, या हमारी एक ब्रह्मास्त्र की भी साइंस बुक है जिसमें कंप्लीट आपको जो है साइंस का सिलेबस मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हो। तो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हो, लेकिन जब क्लासेस में हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो भी नोट्स आपको बनवा रहे हैं, है ना। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हैं, ये आते हैं सवाल, इनकी प्रैक्टिस करो। मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। बायोलॉजी में डायग्राम से चीजों को पढ़ोगे ज्यादा बेटर याद होगा। जेनेटिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम, इनको कॉन्सेप्ट से समझो। फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, वो आपको याद करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना। रे डायग्राम्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं तो इनको आप थोड़ा प्रॉपर बनाकर पढ़ोगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डेली 40 से 50 क्वेश्चंस का टारगेट यहां भी रखो कि भाई इतने सवाल रोज लगाओगे, अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। और वीक टॉपिक्स पे आपको काम करना है। तो इस तरीके से अगर आप साइंस में थोड़ा सा चीजों को, खास चीजों को ध्यान रखे पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगेन अगर अच्छे टीचर्स आपको मिल जाते हैं तो फिर आपकी बहुत मेहनत बच जाती है और आपको समझ में आता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो यहां पे हमारे टीचर्स बहुत अच्छा ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से बैलेंस करके आपको हाथों हाथ की भाई पढ़ा और तुरंत याद हो जाए,
उस तरीके से टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत आपको अपने स्तर पे करनी पड़ेगी। लेकिन जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें रिवीजन का बड़ा रोल होता है, इसलिए आप जब भी पढ़ाई करो एक बार पढ़ने के बाद, मतलब आज दिन भर में जो पढ़ा उसको रिवीजन करने की आदत बनाओ, तब वो दिमाग में आपके अच्छे से छपेगा। नहीं तो आपने पढ़ा, समझ में भी आ गया, लेकिन 2-4 दिन बाद अगर आपने देखा तो आप भूल चुके होंगे, अगर रिवीजन नहीं किया तो। इंग्लिश की अगर बात करें भाई, तो ये आपका सिलेबस है जो आप अच्छे से जानते हैं। डेली रीडिंग करना पड़ेगी, रोज इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस करो, तब जाके वो इंप्रूव होगा। फिर आपकी जो मतलब जो भी चैप्टर्स होते हैं वो आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे। पोएम्स है तो उनके पोएट्स, थीम्स और मीनिंग्स आप याद करोगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की स्टोरी लाइन आप याद रखो, है ना। ग्रामर रूल्स हैं तो रोज आपको उनको प्रैक्टिस करना है। टेंस, मॉडल्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, इन पे आप प्रैक्टिस करोगे। एक लेटर, एक ऐसे राइटिंग की आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। डिफिकल्ट वर्ड्स को वोकैब, देखो आप सबसे पहले समझो कि इंग्लिश से हम भागते आए हैं। इंग्लिश अगर हमें सीखना है तो उसे आदत में लाना पड़ेगा, उसे अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। और इसीलिए डेली 15-20 मिनट आप अगर रीडिंग करोगे, वोकैबलरी याद करोगे, ग्रामर पे काम करोगे, शुरुआत में बोरिंग लगेगा, शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलेगा, शुरुआत में नंबर नहीं आएंगे, शुरुआत में बहुत बेकार लगेगा। लेकिन जब कंसिस्टेंट लगे रहोगे कि नहीं भाई करना है, मत, क्योंकि देखो सिलेक्शन के लिए तो करना है, आपको अच्छा लगे ना लगे एग्जाम में तो आएगा, एग्जाम में आएगा तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको इस तरीके से लो कि भाई करना तो है। इसीलिए धीरे धीरे आप समय बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे कंसिस्टेंट पढ़ते जाओगे, मार्क्स आने लगेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा। और जब चीजें आगे बनने लगती है, अच्छा शुरू के 10-15 दिन बहुत भयंकर टफ होते हैं क्योंकि उसमें तो मन ही नहीं लगता, लेकिन 10-15 दिन अगर आपने अपने मन को समझा लिया, दबाव बना बना के पढ़ लिया, एक समय के बाद फिर आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा और चीजें बनने भी लगेंगी और मार्क्स भी बढ़ने लगेंगे। तब जाके जब कोई चीज करते हैं और रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तो अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन उस रिजल्ट मिलने तक के लिए आपको कंटिन्यूअस बिना रिजल्ट की परवाह करे पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में खासकर ये एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। इसलिए आदत में लाओ, थोड़ा सा मन मार के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रिजल्ट मिलेगा, मजा आने लगेगा। हिंदी तो काव्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण, रचनात्मक लेखन, ये सारी चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो गद्य और काव्य को के चैप्टर्स को पढ़ो, फिर कवि, लेखक है उनके नाम याद करना है। पोएम्स जो होती हैं, कविताएं जो होती हैं, उनका भावार्थ, मुख्य संदेश आपको समझना है। गद्य पाठ की कहानी, पात्र याद करना है। व्याकरण के नियम रोज रिवीजन करो। रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर मुहावरे, लोकोक्तियां जो होती है वो आपको याद करना है। पत्र, निबंध लेखन की प्रैक्टिस और अब अटित गद्यांश रोज हल करना है। तो बात वही है, चीजों को छोटे छोटे टारगेट्स में बांटोगे, टास्क में बांटोगे, अपने आप चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। बाकी हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेटेजी दे ही चुके हैं हिंदी के बारे में, तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। और आखिरी आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये सब कुछ पढ़ना है। अगेन ये सारे विषय फैक्ट्स वाले हैं, थ्योरी वाले हैं, इनमें रटने से ज्यादा रिवीजन है। मैं आपको बहुत स्पष्ट और एक निचोड़ बता रहा हूं कि जितना रिवीजन करोगे उतना फायदे में रहोगे। क्योंकि आपने एक बार पढ़ा, एक बार समझा, आपको लगेगा कि समझ आ गया है, याद रहेगा, लेकिन नहीं, बार बार इनमें फैक्ट्स भूलने की दिक्कत आती है। और फैक्ट्स तभी याद रहेंगे जब आप रिवीजन करोगे। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन 3 प्रकार का होता है। एक डेली रिवीजन होता है, एक वीकली रिवीजन होता है और एक मंथली रिवीजन होता है। आपके केस में मंथली रिवीजन का तो काम ही नहीं है क्योंकि 1 महीने बाद तो एग्जाम है। तो रोज जो पढ़ा उसको रोज के रोज रिवाइज करो। फिर हर संडे, पूरा सोमवार से शनिवार तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने की आदत बनाओ, तब आप चीजें नहीं भूलोगे। इतिहास में आपको पता है कि तारीखें, इवेंट्स बहुत सारी हैं, घटनाएं बहुत सारी हैं, है ना, तो वो तारीखें, डेट से याद करनी पड़ती। भूगोल में मैप्स और रिसोर्सेस पे ज्यादा फोकस करना है। राजनीति में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अर्थशास्त्र में टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, तो शॉर्ट नोट्स बनाए। अगेन सामाजिक विज्ञान की किताब आप ले सकते हो ताकि सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाए। विनर्स की, अस्पताल सहायक की स्पेशल बुक हमने लॉन्च कर दी है, तो वो आप ले सकते हो, है ना। बाकी और भी जीएस की किताबें हैं, जो भी आपको लगता है वो विनर्स की आप लोगे, बहुत अच्छा कंटेंट है। एनसीईआरटी की आप हेल्प ले सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, मैप्स, डायग्राम से प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां भी आपको आदत बनानी चाहिए कि रोज 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस
कि एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज या अदर एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस आप लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो तभी होगा जब सिलेबस पहले कंप्लीट होगा। यहां सिलेबस बहुत बड़ा है, कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि शायद वो पहली बार अभी पढ़ाई शुरू करी हो, तो आप अभी सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है ना, प्रैक्टिस पे कम फोकस करना। फिर जब आखिरी के 10-15 दिन बचेंगे तब आप प्रैक्टिस पे समय बढ़ाना। लेकिन अगर पहले से सिलेबस कवर्ड है तो फिर आप प्रैक्टिस और इनका बैलेंस बनाते चलो, ठीक है। फिर सिविक्स और इकोनॉमिक्स जो है इनको आप एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई पहले अच्छे से सिलेबस कवर करो, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, हाईलाइट करना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, मैप से, डायग्राम से, जिस सब्जेक्ट का जो तरीका है उसको उस तरीके से करो। फिर सेकेंड बारी वही आती है रिवीजन। सेकेंड बार रिवीजन करोगे, थर्ड जो आपका रिवीजन होगा, आप समझिए कि थर्ड रिवीजन आपके दिमाग में जो चीजें होंगी वो परमानेंट बैठाएगा। इसलिए तीसरा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये सब कुछ रिवीजन से ही आपके दिमाग में बैठेगा, है ना। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे। देखो पढ़ना तो बहुत है क्योंकि समय कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, और आपने तैयारी अभी अभी अगर शुरू करी है तो लोड तो रहेगा। और आपके पास लोड नहीं है, सबके साथ लोड की दिक्कत है, लेकिन कर रहे हैं। कुछ लोग प्लानिंग ही बनाते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, बस अब ऐसे पढ़ेंगे, कल से पढ़ने का तरीका ये रहेगा, फिर 2 दिन पढ़ा फिर प्लान में चेंज कर दिया, या वो इतना पेपर पर प्लानिंग बना रहे हैं कि उसको अमल में नहीं ला पा रहे हैं। दूसरा वो है कि प्लानिंग जो भी हो लेकिन वो मेहनत कर रहा है, वो पढ़ रहा है, उसके अंदर सुधार होगा। तो ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा पढ़ाई करनी है। प्लानिंग बड़ी क्लियर है, पहले सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करो, रिवीजन साथ साथ चलने दो। जब सिलेबस ठीक ठाक कवर हो जाए प्रैक्टिस करो, बस इतना ही है। ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा स्ट्रेटेजी, ज्यादा लोगों के वीडियोस, ज्यादा लोगों से बातचीत, ज्यादा लोगों से सलाह, कुछ भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। और जितनी सलाह लोगे उतना हर दिन प्लान चेंज करना पड़ेगा। इसलिए सिंपल नियम है, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी कमियों के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से खुद का प्लान बनाओ, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। और काम ज्यादा करो, मेहनत ज्यादा करो, पढ़ाई ज्यादा करो, प्लानिंग कम बनाओ, है ना, उस पर मेहनत करो, तब जाके होगा। और बार बार बदलना नहीं है ना। और सबसे खास बात कि अभी तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी तो क्लासेस, उनका सिलेबस, तो विनर्स का आपने अगर कोर्स ज्वाइन नहीं करा है कर लो भाई, बहुत फायदे में रहोगे। बाद में समझ में आएगा कि सिस्टमेटिक क्लासेस, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, उसका कितना फायदा होता है, कितना समय बचता है। और जब टीचर्स पढ़ाते हैं, वीडियोस के माध्यम से सीखना बहुत आसान होता है। तो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करते रहोगे, भटकते रहोगे, पूरा सिलेबस अच्छे से मिलेगा नहीं, आखिरी में फिर गड़बड़ होता है सारा। तो बहुत कम फीस हमने रखी है, 499 फीस है, प्रॉपर सारा सिलेबस मिलेगा, लाइव क्लासेस, बाद में रिवीजन करो, रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स, मटेरियल, सब कुछ आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो ये आप ले सकते हो। बाकी जैसा मैंने कहा कि विज्ञान की किताब, गणित की किताब और बाकी भी किताबें, सामाजिक विज्ञान, इन सब की भी आ रही हैं या आ चुकी हैं, तो ये सब आपको मिल जाएगी। तो इनसे पढ़िए। कोर्स, पहली बात तो कोर्स आपके पास होना ही चाहिए। अगर बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो और कहीं और भटकना नहीं चाहते हो, और अगर आप कहीं भी जुड़ेंगे बाद में आपको समझ में आएगा कि विनर्स से जुड़ते तो बहुत ज्यादा फायदे में रहते। क्योंकि एक होता है केवल कोर्स लॉन्च करना, और एक होता है कोर्स लॉन्च करने के साथ साथ पूरा सपोर्ट, पूरा ध्यान रखना, अब क्या चीज चाहिए और क्या आपके लिए किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ विनर्स में होता है। बाकी सब जगह आपको ये लगेगा कि बस जुड़ गए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन विनर्स में एग्जाम तक, सिलेक्शन तक, एक एक स्टेप पर, एक एक कदम पर आपका ध्यान रखा जाता है, आपका साथ दिया जाता है, आपको मतलब कुछ कहे बिना चीजें मिलती हैं, वो विनर्स में होता है। इसीलिए जुड़ेंगे आप, बहुत फायदे में रहेंगे, बहुत समय बचाएंगे और बहुत बेहतरीन टीचर्स से पढ़ने को मिलेगा। तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, अच्छा हुआ भटके नहीं, अच्छा हुआ कहीं और नहीं गए, और अच्छा हुआ यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं किया। सिस्टमेटिक क्लासेस मिलने का अपना एक फायदा है ना। तो विनर्स ऐप पर जाइए, कोर्स से जुड़िए और सिस्टमेटिक पढ़ाई चालू करिए। और बाकी सारे विषयों में किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो बाकी विनर्स के साथ जुड़े रहें, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और आप लोगों के लिए भी 31 मई को धमाकेदार चीजें अनाउंस हो रही हैं, विनर्स का जून महोत्सव, तो उसमें आप लोग जुड़िए और ढेर सारा फायदा लेकर जाइए। उम्मीद करते हैं कि इस जो वैकेंसी है इसमें आप सफल हो, सफल होने के बाद फिर आप मिलने आए, काफी खुशी हमें होगी। बाकी और आगे आपके लिए वीडियो के माध्यम से
और गाइड करते रहूंगा और चीजें आपको बताते रहूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।